हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परुथी ट्यूटोरियल्स एंड मैं हूं आपका दोस्त सागर परुथी। आज हम सीखेंगे कि थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च में नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च। थ्री हिंज नाम से पता चल रहा है इसमें तीन हिंज होते हैं। दो हिंज उसके सपोर्ट पे होते हैं और एक हिंज उसके क्राउन पे होता है। उसके बाद हमारे पास इस गिवन प्रॉब्लम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन है 30 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द लेफ्ट हाफ पोर्शन। मतलब अगर 24 मीटर का स्पैन है तो हमारे पास लेफ्ट साइड से लेफ्ट सपोर्ट से 12 मीटर तक उसके हाफ तक यूडीएल गिवन है। साथ में हमारे पास एक कंसंट्रेटेड लोड गिवन है विच इज एट 18 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। 18 मीटर इस लेफ्ट सपोर्ट से डिस्टेंस पे हमें इस क्वेश्चन में निकालना है डिटरमाइन द मोमेंट, थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट का मतलब ये जो डी पॉइंट हमारा है ये हमारा इस सपोर्ट से लेफ्ट सपोर्ट से 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। हमें इसमें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर निकालना है। करेंगे भी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ओवरऑल स्पैन लेंथ 24 मीटर है और क्वेश्चन में हमारे पास सेंट्रल राइज 4 मीटर का दिया हुआ है। ये सेंटर है और ये हमारे पास बेस है। यहां से लेके यहां तक का जो राइज है, हाइट दी हुई है, दैट विल बी गिवन एज 4 मीटर। तो राइज हमारे पास दिया हुआ है 4 मीटर का। अब इसको करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 होता है क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले निकालना होता है रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस। तो स्टेप नंबर वन रहेगा हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस। डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। इन सपोर्ट रिएक्शन हमारे पास दो सपोर्ट है। यहां से रिएक्शन है दैट इज योर आर ए, यहां से रिएक्शन आर बी, और हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहां से एच है और हिंज में यहां से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमेशा थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च में सेम होता है। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच है। अब हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले वर्टिकल फोर्स का सम 0 के इक्वल रखना होता है। वर्टिकल फोर्स का सम 0 के इक्वल। अब वर्टिकल फोर्स ऊपर से और नीचे से आर ए और आर बी हमारे पास फोर्स लग रहे हैं। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ऊपर से जो इस फिगर में लोडिंग लग रही है यूडीएल 30 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर दी 12 मीटर। तो 30 इंटू 12। साथ में हमारे पास यहां पर पॉइंट लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का यहां पे। तो जब हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 360 प्लस 50 410 किलो न्यूटन। आपके पास ये निकालने के बाद आप निकालेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी। इस बी पॉइंट पे हम मूवमेंट लेंगे। टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, जब बी पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं तो हमारे पास आर ए लोड है और बी तक का डिस्टेंस 24 मीटर। आर ए इंटू 24। फिर हमारे पास ऊपर से लोड है 30 इंटू 12। ये तो हमारा लोड हुआ यूडीएल में, दैट इज 30 इंटू 12 इंटू डिस्टेंस। जो डिस्टेंस लूंगा मैं वो सीजी यूडीएल में सेंटर पे लाई करता है, तो 12 का हाफ सेंटर होगा प्लस हम यहां तक पहुंच जाएंगे जब मैं सेंटर तक लूंगा। बचा हुआ यहां से यहां तक का जो 12 है वो मैं
ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना कहाँ तक है, बी पॉइंट तक। फिर 50 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जब नीचे से हमारे पास लोड है, जब हमारे पास नीचे से लोड है तो आप देखेंगे बी पॉइंट की बात करो मैं, नीचे से लोड है तो मूवमेंट मेरी ऐसे जा रही है। ऊपर से लोड है ये वाला, इसके लिए मूवमेंट ऐसे है, इसके लिए मूवमेंट ऐसे है। तो ये वाली डायरेक्शन जो मेरे पास है दैट विल बी अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो हमने प्लस में ली, और बाकी दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर नेगेटिव में और नेगेटिव में लिया। जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा इस इक्वेशन को, आपके पास यहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे आप सॉल्व करने के बाद 282.50 किलो न्यूटन, 282.50 किलो न्यूटन। आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि दो आर ए प्लस आर बी का सम 410 किलो न्यूटन है। आप वहां पे आर ए पुट कर दीजिए, यहाँ पे आर बी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है आर ए प्लस आर बी का सम हम निकाल चुके हैं 410 है। तो अगर मैं आर ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं आर बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं, उधर चला जाएगा। देन आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 410 माइनस 282.5 किलो न्यूटन। ये निकलने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, जब मैं यहां तक निकाल लूंगा आर ए आर बी, इसके बाद हमें क्राउन के ऊपर मूवमेंट निकालनी पड़ेगी। हम आर ए आर बी निकाल चुके हैं, अब हमें इसी क्वेश्चन में ये जो क्राउन दिया हुआ है सी पॉइंट, ताकि मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकूं, इसलिए इस क्राउन के ऊपर मूवमेंट अब हम निकालेंगे। तो करेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट सी, टेकिंग अब मैं सी के ऊपर मूवमेंट निकालूंगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट सी। अब सी के ऊपर मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास आर बी लोड है यहां से यहां तक, और सी तक का डिस्टेंस 12 मीटर का है। एच ए लोड है, हाइट 4 मीटर की है, और 50 ये वाला लोड है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सिर्फ हमारे पास जो गिवन है दैट इज 6 मीटर। तो हम लेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे आरबी से। आरबी इंटू हमें जाना है सी पॉइंट तक, आरबी इंटू सी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आरबी इंटू सी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है 12। सेंटर पे दिया हुआ इस वजह से यहां पे लेंगे हम 12, आरबी इंटू 12 माइनस ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू इसकी वर्टिकल हाइट, एच लिया जाएगा। साथ में हमारे पास 50 ऊपर से पॉइंट लोड दिया हुआ है, और सी तक का डिस्टेंस 50 का सी तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 6 मीटर दिया हुआ है, इंटू 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद आपके पास आरबी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो इसमें पुट कर देंगे। 127.5 आपने निकाली, इंटू 12 माइनस एच इंटू 4 माइनस 50 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 307.5 किलो न्यूटन। आपके पास यहां से आपने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकाल ली। तो अब आपने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकाल लिया, आपने सपोर्ट डायरेक्शन भी निकाल ली। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप रहेगा वो आपके पास रहेगा, अब आपको मूवमेंट निकालनी है। मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालनी है उस पे कितनी हाइट है, मतलब डी पॉइंट पे हमें मूवमेंट निकालनी है। तो अगर आपको डी पॉइंट पे मूवमेंट निकालनी है तो डी पॉइंट का ये वर्टिकल हाइट y हमें चाहिए, और ये वर्टिकल जो y है वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास y एट डी पॉइंट है, y एट डी पॉइंट निकालने का तरीका हमारे पास कैसे रहेगा, दैट इज हमारे पास फॉर्मूला रहता है डी पॉइंट पे y निकालने का, विच इज इक्वल्स टू 4hx l माइनस एक्स बाय एल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, x हमारे पास कितना गिवन है, कितने डिस्टेंस पे हमें हाइट चाहिए 6 मीटर पे, तो x की वैल्यू 6 है, y डी x की वैल्यू 6 मीटर पे कितना है,
4 इंटू राइज इज 4, एक्स इज 6, 24 माइनस 6 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, दैट इज 24 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे हाइट निकल चुकी है। अब हम मूवमेंट निकालेंगे उसी के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट एट डी। जब मैं डायग्राम देखता हूं, मूवमेंट एट डी की बात करेंगे। मूवमेंट एट डी के लिए हमें आर ए लोड है, डी तक का डिस्टेंस 6 मीटर, एच लोड है, डी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल वाई, 30 लोड है, तो 30 डी तक का डिस्टेंस कितने पे पड़ रहा है, 6 मीटर पे पड़ रहा है, और उसी का मैं हाफ करूंगा, तो 3 लोड का यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। तो जब मैं मूवमेंट एट डी डालूंगा यहाँ पे, मूवमेंट एट डी, तो हमारे पास कौन कौन सा आएगा मूवमेंट एट डी पे। सबसे पहले हमारे पास नीचे से पड़ रही है रिएक्शन विच इज इक्वल टू आर ए इंटू डी तक का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, ये मूवमेंट एट डी है। और हमारे पास इसके अलावा ऊपर से जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू लोड दिया हुआ है 30 का, कितने डिस्टेंस पे पड़ रहा है वो, 6 डिस्टेंस तक लेंगे, और सी जी उसका हाफ पे लेंगे। साथ में हमारे पास एच लोड है, और हमारे पास उसकी वर्टिकल हाइट वाई डी दी हुई है। तो आर ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितने निकाली थी, 282.5 इंटू 6 माइनस, यहाँ पे वैल्यू निकाली है 30 इंटू 6 का स्क्वायर बाय 2 हो रहा है, माइनस एच की वैल्यू 307.5 इंटू वाई डी की वैल्यू 3 हो रही है। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 232.5 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास डी पॉइंट पे मूवमेंट आई। दोबारा बता देते हैं एक बार कि कौन कौन से हमने यहाँ पे लेने हैं। सबसे पहले आर ए इंटू 6, यहाँ पे लोड है आर ए, इंटू डी तक की दूरी कितनी है, 6 मीटर, 30 इंटू 6 इंटू 6/2, 30 लोड है, 6 मीटर तक डी पॉइंट है, और उसी का सी जी उसके हाफ पे लाई करता है। एच इंटू वाई डी, एच यहाँ लोड है, इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा वाई डी है, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 3 मीटर। तो ऐसे मैं मूवमेंट निकाल लूँगा। आफ्टर डिटरमाइनिंग मूवमेंट, अब मुझे निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर। नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर निकालने के बाद, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कितना मेरा डी पॉइंट पे टेंजेंट है। तो वो निकालेंगे टेंजेंट एट डी पॉइंट, टेंजेंट थीटा एट डी पॉइंट। कितना टेंजेंट है, जो टेंजेंट थीटा होगा डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेशन अगर मैं करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसको, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट विल बी इक्वल टू 4h L माइनस 2x अपॉन एल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब हमारे पास राइज भी गिवन है, स्पैन लेंथ भी गिवन है, और x भी गिवन है, कितने डिस्टेंस पे हमें चाहिए। तो पुट कर देंगे वैल्यू, राइज इज 4 मीटर, स्पैन लेंथ 24 है, माइनस 2 इंटू 6 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए, अपॉन स्पैन लेंथ फिर से इसमें कितनी दी हुई है, स्पैन लेंथ हमारे पास इसमें 24 इंटू 24 एल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी 18.435 डिग्री। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। ये मेरे पास निकला टेंजेंट थीटा, और फिर मैं tan इनवर्स कर दूंगा तो मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। थीटा निकालने के बाद हमें निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट। नॉर्मल थ्रस्ट बहुत आसान है। नॉर्मल थ्रस्ट में निकालेंगे तो नॉर्मल थ्रस्ट के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है v साइन थीटा प्लस h cos थीटा। v साइन थीटा प्लस h cos थीटा, इसमें हमारे पास v की वैल्यू, v इज एक्सियल शेयर अप टू पॉइंट d। v हमारे पास कैसे निकलेगा, नीचे से रिएक्शन लग रही है RA, माइनस ऊपर से लोड है UDL,
कितना यूडीएल है 30 और कितने डिस्टेंस पे है 6 पे। तो ये मेरा निकला v साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 18.435 डिग्री प्लस h, h की वैल्यू आपके पास है 307.5 आप निकाल चुके हैं, cos फिर से थीटा डालेंगे 18.4 डिग्री। अब हमारे पास ये 435 ही है, उसको मैंने 4 डिग्री डाला। सॉल्व करने के बाद नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 324.133 किलो न्यूटन। नॉर्मल थ्रस्ट निकलने के बाद अब आप निकालेंगे रेडियल शेयर। रेडियल शेयर जब आप निकालेंगे उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है रेडियल शेयर का, रेडियल शेयर Q, रेडियल शेयर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है दैट इज V cos थीटा माइनस H sin थीटा। V की वैल्यू हमारे पास है 102.5, cos थीटा की वैल्यू है 18.435 डिग्री माइनस H की वैल्यू हमारे पास है 307.5 साइन and again theta is 18.435 डिग्री। V हमारा 102.5 सेम तरीके से जैसे मैंने नॉर्मल थ्रस्ट में निकाला था, RA माइनस 30 इंटू 6, RA की वैल्यू पुट कर देंगे, 30 इंटू 6 हमारा ऊपर से लोड है, उसी तरीके से मेरा V निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद रेडियल शेयर हमारे पास आ रहा है 0। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था रेडियल शेयर जो कि हमारे पास कितनी आई है वैल्यू रेडियल शेयर की 0 आई है, नॉर्मल थ्रस्ट जिसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आई है 324.133 आई है, और हमारे पास चाहिए थी बेंडिंग मोमेंट। जो बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाली वो हमारे पास निकलने के बाद आप देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का हमारे पास जो आंसर आया था वो कितना आया था 232.5 किलो न्यूटन मीटर। इसमें आपके पास नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर में एक बार दोबारा से मैं एक्सियल शेयर जो V है वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इस पॉइंट की बात करें डीप एक्सियल शेयर, तो नीचे से क्या है RA है और ऊपर से डी पॉइंट तक यूडीएल है, ये वाला इतना पोर्शन खाली। तो हमारे पास जब मैं V निकालूंगा हमारे पास वो कैसे निकालूंगा, नीचे से RA है माइनस ऊपर से जो हमारे पास है दैट इज 30, कितने डिस्टेंस से पड़ रहा है 6 मीटर पे, 30 इंटू 6। RA की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, RA की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कितनी निकाली है दैट इज 282.50, वो मैं पुट कर दूंगा माइनस 180, और इसके सॉल्व करने के बाद आपके पास V की वैल्यू निकल जाएगी 102.5 किलो न्यूटन, जो कि मैं नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर दोनों के फॉर्मूलों में पुट करूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह हम 3 हिंज पैराबोलिक आर्च में जब दोनों के सपोर्ट लेवल एक ही हाइट पर हों तो हम कैसे निकालते हैं नॉर्मल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट एंड रेडियल शेयर, वो हमने सीखा। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।